नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आम के सामने फिर से उपस्थित हूँ आज का चर्चित मुद्दा लेकर। चर्चित मुद्दा है कि क्या फिर से भारत में कोरोना आ रहा है। तो साथियों, कोरोना तो आए नहीं आए, पर एक वायरस जरूर आ गया है जिसका नाम है HMPV। अब क्या है HMPV वायरस, आइए इस पर अपन बात करते हैं। HMPV वायरस एक प्रकार का वायरस है साथियों, जो एक दूसरे से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यानी एक है तो कोरोना के तरह, लेकिन ये किस प्रकार से फैलता है और कब फैलता है और किन किन लोगों को नुकसान पहुंचाता है, आइए अपन इस पर बात करते हैं। तो कोरोना के शरीके HMPV वायरस इन दिनों चर्चा में है। भारत में अब तक इस वायरस के 7 मामले भी सामने आ चुके हैं। कितने मामले सामने आ चुके हैं? 7 मामले भी भारत में इसके सामने आ चुके हैं। आगे बात करते हैं कि वहीं चीन में बड़ी संख्या में इस वायरस के मरीज देखे जा रहे हैं और अस्पतालों में भारी भीड़ इलाज के लिए भी पहुंच रही है। स्वास्थ्य मंत्री भी अब इस पर भारत में क्या रुख है, तो भारत में बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा सोमवार को इस संबंध में पूछे जाने पर कहा, अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये वायरस नया नहीं है, कोई चिंता की बात भी नहीं है। फिर भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसको लेकर एडवाइजरी जारी की जा चुकी है कि इस वायरस के लक्षण भी कोरोना जैसे ही हैं। कहा जा रहा है कि यह वायरस उस हद तक जानलेवा नहीं है, यानी कोरोना जैसा जानलेवा नहीं है, लेकिन है कोरोना जैसा ही जानलेवा नहीं है, लेकिन जैसे कोरोना था इतना जानलेवा नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 5 साल तक के मासूम बच्चों को यह टारगेट करता है। इसके अलावा अधिक आयु के बुजुर्ग भी इसी की चपेट में आ सकते हैं। वहीं कम इम्यूनिटी वाले युवाओं को भी खतरा है। यानी कि यह जानलेवा तो नहीं है, लेकिन कोरोना जैसा ही है और कोरोना की तरह पहले बच्चों को टारगेट कर रहा है, बूढ़ों को टारगेट कर रहा है और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को टारगेट कर रहा है। यानी जिनकी प्रतिरक्षा कमजोर है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, उनको टारगेट कर रहा है। अब बात करते हैं कि किन मौसम में होता है। तो सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा क्यों होता है HMP वायरस, तो इस पर बात करते हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा कि HMP वायरस सर्दियों के मौसम में अधिक फैलता है। इसका यह कारण भी है कि मौसम थोड़ा प्रदूषित हो जाता है और लोग सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं में इस मौसम में ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में HMP वायरस के फैलने की संभावना भी सर्दी में बढ़ जाती है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की बात करें तो उनका कहना है कि यह वायरस सर्दियों से बसंत ऋतु के दौरान ज्यादा फैलता है। सर्दियों से बसंत ऋतु के दौरान ज्यादा फैलता है। हालांकि चीन का कहना है कि यह सामान्य वायरल इन्फेक्शन है और इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यह अन्य कई तरह के बुखारों की तरह है। इसके लक्षणों में खांसी, छींक, नाक बहना और हल्का बुखार आदि लगभग ऐसे लक्षण कोरोना वायरस के भी होते थे जैसे लक्षण इसके भी है। यानी लक्षण भी वैसे ही है और टारगेट भी उन्हीं लोगों को कर रहा है। तो लगभग हो सकता है ये कोरोना जैसा है, लेकिन इसको कोरोना जैसा वो लोग मान नहीं रहे हैं कि कोरोना जैसा है। ये घातक में यानी कि जो मृत्यु दर है या कुछ भी है जानलेवा है, उसके अपेक्षा ये कम जानलेवा है कोरोना की अपेक्षा। अब कौन से युवा भी आ सकते हैं HMP वायरस की जद में। अब अपन बात करते हैं कि ऐसे कौन से युवा है जो भी HMP वायरस की जद में आ सकते हैं। तो बात करते हैं कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार ये वायरस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकता है। यानी कि बच तो कोई नहीं सकता, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। खास तौर में ऐसे युवा कि इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं जो फेफड़े की बीमारी से पीड़ित हो या फिर निमोनिया से पीड़ित हो। इसके अलावा अस्थमा, सांस की अन्य बीमारियों, लंग से संबंधित समस्याओं से पीड़ित लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। यदि किसी को कैंसर के चलते कीमोथेरेपी चल रही हो या कीमोथेरेपी हो, अंग प्रत्यारोपण कराया गया हो, तो वो भी इसकी रिस्क में है, यानी वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि सर्दी जुकाम, कांसी और सांस से संबंधित किसी भी बीमारी की आशंका हो तो HMP वायरस को लेकर एक बार अलर्ट हो जाना। यानी कि वायरस फिर से दस्तक दे चुका है। तो ये थी साथियों हमारी बात। अब इसके कुछ लक्षण के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो HMP वायरस के जो लक्षण है वो है कांसी, नाक का बहना या जाम हो जाना, गले में खराश, बुखार, सांस लेने में परेशानी और बेचैनी होना, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द। ये थे साथियों इसके HMP वायरस के लक्षण। आगे बात करते हैं, आगे इतना सा ही है साथियों।
तो अगर आप भी ऐसी बीमारियों से बच कर रहिए, अभी से मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, एक दूसरे के टच में आना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बीमारियां साथियों कब कौन सी बीमारी ज़्यादा विकराल रूप ले ले इसका कहा नहीं जा सकता। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।